नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसे को जैसे खींच लेते हैं, पैसा कैसे खुद उनसे मिलने के लिए दौड़ता हो। क्या उनके पास कोई जादू है या कोई ऐसा सिस्टम जो बाकी लोगों को नहीं पता। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, वेल्थ इज नॉट अ लक, इट इज़ अ लॉ। पैसा एक किस्मत नहीं, एक विज्ञान है। और इस विज्ञान का अगला कदम है द क्रिएटिव प्रोसेस, यानी पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। पहले हिस्से में हमने समझा कि कंट्रोल लेना ज़रूरी है, अपने पैसे का, अपनी सोच का और अपनी डायरेक्शन का, क्योंकि जब तक आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद नहीं लेते, आप किसी और की स्ट्रेटजी का हिस्सा बनते रहते हैं, अपने ड्रीम का नहीं। अब इस दूसरे हिस्से में हम टोनी कहते हैं कि जहाँ पैसा कमाने की नहीं बल्कि बढ़ाने की कला शुरू होती है। यह बताता है कि सिस्टम, डिसिप्लिन और राइट माइंडसेट की, जहाँ वेल्थ सिर्फ नंबर्स में नहीं बल्कि पीस एंड पर्पस में भी होता है। टोनी कहते हैं, इफ़ यू वांट लास्टिंग वेल्थ यू नीड टू क्रिएट इट कॉन्शियसली। और यही है इस पार्ट 2 का मकसद, सीखना कि कैसे एक आम इंसान भी अपने पैसे को बिलियनियर की तरह मैनेज कर सकता है। कैसे वेल्थ सिर्फ इनकम से नहीं बल्कि डिज़ाइन से बनती है। अब शुरू होती है द रियल गेम, द क्रिएटिव प्रोसेस। यहाँ पहला प्रिंसिपल है इंक्रीजिंग लाइफ। सच्ची अमीरी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी बढ़ाने में है। जब तुम किसी की ज़िंदगी में वैल्यू जोड़ते हो तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। यही सीक्रेट है फ्लो ऑफ वेल्थ का, गिव मोर बिकम मोर। दूसरा प्रिंसिपल है हाउ रिच कम टू यू। टोनी बताते हैं कि पैसा तब आता है जब आपकी सोच अबंडेंस से जुड़ी होती है। कमी की सोच स्कार्सिटी लाती है, लेकिन अबंडेंस की सोच अवसर लाती है। जब आप पॉसिबिलिटीज में जीना शुरू करते हैं तो लोग, रिसोर्स और आइडिया खुद आपके पास आने लगते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है ग्रेटिट्यूड। टोनी कहते हैं, ग्रेटिट्यूड इज द मास्टर की ऑफ द अबंडेंस, क्योंकि जब आप थैंकफुलनेस में जीते हैं तो आप एनर्जी को एक्सपांड करते हैं। हर छोटी ब्लेसिंग, हर छोटी अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लाई होने लगती है। कृतज्ञता वो भाग है जो यूनिवर्स से तुम्हारे कनेक्शन खोल देता है। और चौथा प्रिंसिपल, थिंकिंग इन द सर्टन वे। यह शायद पूरी किताब का गहरा कंसेप्ट है। टोनी कहते हैं, थिंकिंग क्लियरली, थिंक पॉजिटिवली एंड थिंक विद फेथ। अगर आपने अपने विजन को डाउट से कमिटमेंट करेंगे तो एनर्जी बिखर जाएंगी, लेकिन अगर आप विश्वास के साथ सोचेंगे तो हर सिचुएशन, हर ऑब्स्टेकल, हर अपॉर्चुनिटी बन जाएंगे। यही है द क्रिएटिव प्रोसेस, जहाँ सोच से रियलिटी बनती है, जहाँ ग्रेटिट्यूड से फ्लो खुलता है और जहाँ डिसिप्लिन से फ्रीडम बनती है। टोनी रॉबिन्स इस पार्ट में हमें सिखाते हैं कि वेल्थ का खेल सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि सोच देने और बढ़ाने का खेल है। तो इस जर्नी में तैयार हो जाओ अपने माइंड और मनी दोनों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्योंकि अब खेल शुरू होता है विद इन यू। अब शुरू होती है पार्ट 2 द क्रिएटिव प्रोसेस। अध्याय एसेट एलोकेशन, निवेश का पवित्र रहस्य। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाना काफ़ी नहीं है। आपको यह समझना होगा कि पैसा कहाँ लगाना है और कैसे बचाना है। यही है एसेट एलोकेशन, यानी अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर बांटना ताकि जोखिम कम और स्थिरता ज़्यादा हो। एक असली सफलता निवेश में संतुलन में है। टोनी बताते हैं कि अधिकतर लोग अपने सारे पैसे एक ही जगह लगा देते हैं, कभी शेयर मार्केट में, कभी रियल इस्टेट में या कभी सिर्फ बैंक में। लेकिन असली समझदार निवेशक जानते हैं कि एक जगह दावा लगाना जोखिम भरा होता है। उन्होंने इसे बहुत सुंदर ढंग से कहा है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बकेट, यानी अपनी सारी उम्मीद एक ही जगह मत रखिए। अगर एक बाजार गिर जाए तो दूसरे बाजार आपको बचा लेंगे। यही है वित्तीय समझदारी। निवेश का उद्देश्य सुरक्षा प्लस स्थिरता प्लस वृद्धि। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हर निवेश का एक लक्ष्य होता है, सुरक्षा, स्थिरता और वृद्धि। लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ वृद्धि पर ध्यान देते हैं, सुरक्षा को भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि असली जीत तब होती है जब आपका पोर्टफोलियो बाजार में उतार चढ़ाव में स्थिर रहे
टोनी इसलिए कहते हैं कि असोट एलोकेशन ही है द होली ग्रेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यही आपको मंदी में भी सुरक्षित रखता है, उछाल में मुनाफा दिलाती है। एसेट एलोकेशन कैसे काम करते हैं? टोनी रॉबिन्स ने टॉप 15 से भी ज़्यादा निवेशकों का इंटरव्यू लिया, जिनमें वॉरेन बफेट, रे डियालो, कार्ल इचन जैसे लोग शामिल हैं। उन्होंने पाया कि हर एक अमीर व्यक्ति ने एक ही चीज़ समान की थी। वो अपने निवेश को कई श्रेणियों में बांटते हैं: स्टॉक दीर्घकालीन वृद्धि के लिए, बॉन्ड सुरक्षा और स्थिरता के लिए, रियल एस्टेट संपत्ति वृद्धि और किराया आय के लिए, कमोडिटीज सोना तेल इत्यादि मुद्रास्फीति से बचाने के लिए, कैश अवसरों और सुरक्षा के लिए। टोनी कहते हैं कि जब आप अपने पैसे को इन अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं तो अगर एक क्षेत्र गिरता है, दूसरा आपको सहारा देता है। यही है रिस्क मैनेजमेंट का जादू। रे डियालो का ऑल वेदर पोर्टफोलियो। टोनी रॉबिन्स ने अध्याय में रे डियालो की प्रसिद्ध निवेशक रणनीति का जिक्र किया है, जिसमें वो कहते हैं कि ऑल वेदर पोर्टफोलियो एक ऐसी पोर्टफोलियो जो किसी भी आर्थिक परिस्थिति में स्थिर रहती है। डालियो की रणनीति कुछ इस तरह है: 30% बॉन्ड, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, 50% स्टॉक, 7.5% गोल्ड एंड 7.5% कम्युनिटी। इस संतुलित संयोजन से बच्चों तक बेहद परिणाम दिए हैं। यहाँ तक कि मंदी के दौर में भी यह पोर्टफोलियो दूसरों से आगे रही। टोनी कहते हैं कि द गोल इजंट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर बट टू प्रिपेयर फॉर इट, यानी भविष्य का अनुमान मत लगाइए बल्कि उसके लिए तैयार रहिए। मनोवैज्ञानिक स्थिरता सबसे बड़ा निवेश। टोनी बताते हैं कि निवेश में सफलता सिर्फ गणने की नहीं है बल्कि मनोस्थिति का भी होती है। आपको यह विश्वास रखना होगा कि आपका प्लान मजबूत है, भले ही बाजार अस्थिर होगा। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति डर के बजाय रणनीति से चलता है वह लंबे समय में जीतता है, क्योंकि असली निवेशक वो नहीं है जो जल्दी पैसा कमाए, बल्कि वो है जो हर स्थिति में स्थिर और स्थापित रहे। टोनी रॉबिन्स के अनुसार एसेट एलोकेशन ही वह असली वित्तीय आज़ादी है की कुंजी है। यह आपको अनिश्चित भविष्य में सुरक्षित रखती है और आपके पैसों को स्थिर वृद्धि देती है। यू कैन कंट्रोल द मार्केट बट यू कैन कंट्रोल योर मिक्स। आप बाजार को नहीं लेकिन अपने निवेशक को संतुलन के जरिए नियंत्रित कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप सच में आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो याद रखिए, बात ज़्यादा कमाने की नहीं, सही बांटने की है। कमेंट में लिखिए, आई विल क्रिएट माई परफेक्ट मिक्स। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम बढ़ेंगे अभी अगले अध्याय की तरफ, जहां हम सीखेंगे कैसे अमीर लोग नुकसान से फ़ायदा भी उठाते हैं। बने रहिए हमारे साथ अपने पैसों का गेम मास्टर करने के लिए। अध्याय अपसाइड विदाउट द डाउनसाइड, क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान्स। ऐसा प्लान जो गिरने न दे। दोस्तों, जिंदगी में पैसा कमाना आसान हो सकता है, लेकिन पैसे को संभाल कर रखना और उसे जीवन भर टिकाए रखना, यही असली कला है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, द गोल इज़ नॉट जस्ट टू मेक मनी, द गोल इज़ द नेवर वरी अबाउट मनी अगेन। यानी उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां आपको पैसे की कभी चिंता न करनी पड़े। वित्तीय सुरक्षा बनाम वित्तीय आज़ादी। टोनी कहते हैं कि ज़्यादातर लोग जीवन भर सुरक्षा के पीछे भागते हैं लेकिन कभी आज़ादी नहीं पाते, क्योंकि हम अपनी कमाई को तो बढ़ाना चाहते हैं पर उसे सुरक्षित करने की योजना नहीं बनाते। वित्तीय आज़ादी तब आती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे। वो कहते हैं, मनी फियर्स यानी पैसे खोने का डर अधिकांश लोगों को सीमित कर देता है। आप अमीर तभी कहलाते हैं जब आपकी नींद, मन की शांति और भविष्य सुरक्षित हो। यही कारण है कि लाइफ टाइम इनकम प्लान की ज़रूरत है। एक ऐसा प्लान जो हमें निरंतर आमदनी दे, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। अपसाइड विदाउट द डाउनसाइड, इसका असली मतलब क्या है? टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में कहते हैं कि हर निवेशक का सपना होता है कि उसका पैसा बढ़े लेकिन गिरे नहीं। यही है अपसाइड विदाउट द डाउनसाइड, यानी लाभ की संभावना बिना नुकसान के डर के। उन्होंने समझाया कि
यह सपना सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक रणनीति है अगर आप सही उपकरण जानते हो। इनमें सबसे अहम है फिक्स इनकम असेट, स्थिर आय वाली संपत्तियां जैसे सरकारी बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड या सुरक्षित ऋण साधन जो एक निश्चित ब्याज के रूप में आय देते हैं। 2. लाइफ टाइम एन्युइटीज, आजीवन पेंशन योजना। यह एक ऐसा साधन है जिसमें आप एक मुक्ति राशि जमा करते हैं, जैसे उसके बदले आपको जीवन भर हर महीने या हर साल एक तय आमदनी मिलती है, चाहे अर्थव्यवस्था कैसी भी हो। टोनी कहते हैं कि यह सिस्टम आपके मन की शांति खरीदने का तरीका है। यह आपको यह भरोसा देता है कि आपका भविष्य स्थिर है, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है और आप बिना डर के जीवन का आनंद ले रहे हैं। 3. अमीर लोग क्या अलग करते हैं। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि दुनिया के अमीर लोग हमेशा अपने पोर्टफोलियो में सुरक्षा को सबसे पहले रखते हैं। वो 100% रिटर्न के पीछे नहीं भागते, वो 100% सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उनका फोकस लॉस एविडेंस पर होता है। टोनी इसे द अनलिमिटेड फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान कहते हैं, जहां आपको पैसा ऐसा साधन होते हैं जो मार्केट में बढ़ने पर फायदा दे लेकिन गिरने पर आपको नुकसान न पहुंचाए। यही असली अमीरी का रहस्य है, शांति और स्थिरता की अमीरी। आपके लिए क्या करना चाहिए। टोनी रॉबिन्स कुछ आसान कदम सुझाते हैं। 1. अपनी मंथली एक्सपेंस को समझिए ताकि आप जाने कि आपको हर महीने कितना गारंटीड इनकम चाहिए। 2. फिर उस राशि के लिए एन्युटीज या फिक्स इनकम फंड में निवेश करें। बाकी पैसे को ऐसे निवेश में लगाएं जो ग्रोथ दे लेकिन रिस्क मैनेज है। 4. हमें डाइवर्सिटी चाहिए ताकि किसी एक गलती से आपका भविष्य न डगमगाए। टोनी कहते हैं कि यह सिस्टम ऐसा है जैसे जो हर परिस्थिति में आपको आय देती रहे। भावनात्मक शांति असली संपत्ति। टोनी रॉबिन्स कहते हैं फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड इजंट अबाउट हैविंग मोर मनी, इट्स अबाउट हैविंग अ प्लान। यानी वित्तीय शांति का मतलब ज़्यादा पैसा नहीं बल्कि एक मजबूत योजना है। जब आपके पास एक ऐसा इनकम प्लान हो जो हर परिस्थिति में आपको साथ दे, तब पैसा एक तनाव का स्रोत नहीं बल्कि शक्ति का साधन बन जाता है। टोनी रॉबिन्स का संदेश साफ है, असली अमीरी डर मुक्त जीवन में है। एक ऐसा जीवन जहां आप अपने पैसों को नियंत्रित करते हैं, पैसा आपको नहीं। तो आज ही सोचिए, क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है? क्या आपने अपनी लाइफ टाइम इनकम मशीन बना ली है? तो दोस्तों, अगर यह अध्याय आपको प्रेरणादायक लगा तो सोचिए, जब आपका पैसा आपके लिए बिना डर के काम करेगा, आपका जीवन कितना मुक्त होगा। कमेंट में लिखिए, आई एम बिल्डिंग माई लाइफ टाइम इनकम प्लान। अध्याय द बिलियनियर प्लेबुक, अरबपतियों का खेल पुस्तक। टोनी रॉबिन्स की किताब मनी मास्टरी गेम का यह अध्याय शायद सबसे प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद हिस्सा है। यहाँ टोनी हमें उन रहस्य से परिचित करता है जिनका इस्तेमाल दुनिया के शीर्ष निवेशक जैसे वॉरेन बफेट, रे डियालो, जॉन बोगले, पाउल टोंडर जोन्स और कई अन्य अरबपति अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं। रॉबिन्स ने इन लोगों को सीधी मुलाकात की है, उनसे सवाल पूछे और फिर उनके अनुभवों का सार सरल भाषा में इस अध्याय में दिया ताकि आम इंसान भी वही मानसिकता और रणनीति अपना सके। अरबपतियों की सोच, सुरक्षा पहले, लाभ बना बाद में। टोनी बताते हैं कि असली अरबपति सबसे पहले अपने पूंजी की रक्षा करते हैं। उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट ही सफलता की जड़ है। रे डियालो कहते हैं, अगर तुम अपना नुकसान कम कर लो तो जीत अपने आप बढ़ जाती है। वे हमेशा अपने पोर्टफोलियो को इस तरह बनाते हैं कि अगर बाजार भी नीचे आए तो नुकसान बहुत कम हो, लेकिन ऊपर जाए तो फायदा पूरा मिले। यही है अपसाइड विदाउट डाउनसाइड का मंत्र। रे डियालो का ऑल वेदर पोर्टफोलियो। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में रे डियालो की ऑल वेदर पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी को विस्तार में समझाते हैं। यह पोर्टफोलियो किसी भी आर्थिक परिस्थिति, मंदी हो, महंगाई हो पड़े या बाजार उछले, हर सीमा स्थिर प्रदर्शन करता है। इस पोर्टफोलियो का मूल विचार यह है कि अपनी संपत्ति को विभिन्न एसेट क्लासेस में इस तरह बांटें
जैसे 30% बॉन्ड में, 40% लॉन्ग टर्म ट्रेजरी में, 15% स्टॉक में, 7.5% गोल्ड में और 7.5 कम्युनिटीज में। इससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है। कोई भी आर्थिक तूफान आपकी वित्तीय नाव को हिला नहीं सकता। वॉरेन बफेट का नियम, नेवर लूज मनी। टोनी बताते हैं कि वॉरेन बफेट का पहला नियम है नेवर लॉस मनी और दूसरा नियम है नेवर फॉरगेट द फर्स्ट स्टोर। बफेट हमेशा कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, यानी वो उन संपत्तियों में निवेश करते हैं जो दीर्घकालीन दृष्टि से मजबूत है, न कि केवल ट्रेडिंग या हाई रिस्क। वे कहते हैं कि धैर्य और अनुशासन ही अमीर बनने की असली कुंजी है। जॉन बोगले की सलाह, इंडेक्स फंड की सबसे अच्छा हथियार। बोगले, जो वैनगार्ड ग्रुप के संस्थापक हैं, कहते हैं कि ज़्यादातर लोग मार्केट को बीट करने की कोशिश में नुकसान करते हैं। उनका मंत्र है डोंट लुक फॉर द नीडल, बाय द हाई स्टेक, यानी एक एक कंपनी को चुनने के बजाय पूरे मार्केट में निवेश करो। इंडेक्स फंड लो कॉस्ट होते हैं, डाइवर्सिफाई होते हैं और लंबे समय तक शानदार रिटर्न देते हैं। टोनी का निष्कर्ष, अरबपति दिमाग से अमीर बनते हैं, किस्मत से नहीं। टोनी रॉबिन्स इस कहते हैं कि इन अरबपतियों को सबसे बड़ी ताकत उनकी सोच है। वे कभी भाग्य से नहीं बल्कि दीर्घकालीन दृष्टि और स्थिरता से निर्णय लेते हैं। वे कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ति को समझते हैं और जानते हैं कि धन रातों रात नहीं आता, वह एक योजना, अनुशासन और सही मानसिकता से आता है। इस अध्याय का सार यही है कि अरबपति वही करते हैं जो आम लोग भी कर सकते हैं, बस निरंतरता, अनुशासन और मानसिक स्पष्टता से। टोनी रॉबिन्स हमें सिखाते हैं कि हम भी अपने पैसों को उसी तरह सुरक्षित और बढ़ा सकते हैं जैसे। तो बिलियनियर प्लेबुक को अपने जीवन का नियम बना लीजिए। कम जोखिम, लंबी दृष्टि और रोज थोड़ा बेहतर बनने की आदत। अध्याय द साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ, धन का मनोविज्ञान। टोनी रॉबिन्स की किताब मनी मास्टर द गेम का अंतिम और सबसे शक्तिशाली अध्याय है द साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ, यानी धन की मनोविज्ञान। इस अध्याय में टोनी हमें सिखाते हैं कि असली अमीरी पैसे में नहीं बल्कि सोच में होती है। क्योंकि अगर आपके पास करोड़ों रुपए भी हो लेकिन अंदर डर, असुरक्षा और कमी की भावना हो तो आप फिर भी गरीब भी हैं। पर अगर आपके पास सिर्फ आत्मविश्वास, कृतज्ञता और सूजन की भावना है तो आप पहले से ही अमीर हैं। असली संपत्ति का स्रोत मानसिकता। टोनी कहते हैं इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट स्कार्सिटी, इट्स अबाउट मास्टरी। पैसा सिर्फ एक उपकरण नहीं, असली खेल माइंडसेट का है। ज़्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि पैसे के साथ नकारात्मक रिश्ते रखते हैं। वे सोचते हैं कि पैसा बुरा है या केवल किस्मत वालों को मिलता है। टोनी बताते हैं कि जब आप पैसे को सम्मान नहीं देंगे तब तक वह आपकी ज़िंदगी में स्थिर नहीं रहेगा। धन का मनोविज्ञान आपको यह समझाता है कि वेल्थ सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि आपके जीवन, अनुभव, रिश्तों और आत्मसंतोष में भी है। भावनात्मक नियंत्रण ही असली आज़ादी है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि पैसा एक एम्पलीफायर है, वह आपकी असली सोच और आदतों को और बड़ा कर देता है। अगर आप डर में रहते हैं तो अधिक पैसा भी डर बढ़ाएगा। अगर आप प्रेम और योगदान की भावना में जीते हैं तो अधिक पैसा उस प्रेम को फैलाएगा। इसलिए सबसे पहले अपनी भावनाओं पर अधिकार पाना सीखें। टोनी अपने सेमिनारों में सिखाते हैं कि अमीर लोग हर परिस्थिति में रिसोर्सफुल रहते हैं। वे सवाल नहीं पूछते मुझे क्यों नहीं मिला, बल्कि वे पूछते हैं मैं इसे कैसे पा सकता हूँ। यही सवाल उनका दृष्टिकोण बदल देता है। योगदान का सिद्धांत, गिव मोर टू गेट मोर। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि हर सच्चा करोड़पति या अरबपति देने की भावना से प्रेरित होता है। जब आप दूसरों को प्रेरित करते हैं, उनकी मदद करते हैं या उन्हें बेहतर जीवन देते हैं तो आप अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो ब्रह्मांड के साथ तालमेल में होती है। यही साइकोलॉजी ऑफ अबंडेंस है, कमी नहीं प्रचुरता से सोचना। टोनी कहते हैं द सीक्रेट टू लिविंग इज गिविंग, यानी जितना आप बांटते हैं उतना ही ब्रह्मांड आपको लौटाता है, कई गुना ज़्यादा। कार्रवाई ही आत्मविश्वास है। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स एक महत्वपूर्ण सच्चाई बताते हैं, नॉलेज इज नॉट पावर, एक्शन इज द पावर।
अक्सर लोग ज्ञान तो बहुत इकट्ठा करते हैं पर कदम नहीं उठाते। टोनी कहते हैं अगर आप हर दिन छोटा सा भी कदम उठाए, निवेश सीखने का, बचत का या किसी नए अवसर का, तो धीरे धीरे आपका फियर ऑफ मनी खत्म हो जाएगा। द साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ हमें सिखाता है कि धनवान बनने की शुरुआत भीतर से होती है। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को अबंडेंस के साथ जोड़ते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ अमीर बनना नहीं बल्कि पूर्णता में जीना है, जहाँ पैसा आपके सपनों को साकार करने का साधन बनता है, न कि डर का कारण। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मनोवैज्ञानिक और अमीर बनाइए। पैसा आपके विचारों का प्रतिबिंब है। सोचिए, मैं दे सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ, मैं योग्य हूँ। और फिर देखिए कैसे आपका जीवन, आपके रिश्ते और आपकी वास्तविकता वेल्थ वाइब्रेशन में बदल जाती है। तो दोस्तों, कभी सोचा है कि असली अमीरी क्या होती है? क्या वो सिर्फ पैसे के जोर से छिपी होती है या उस शक्ति में जो हमें यह एहसास दिलाती है मैं पर्याप्त हूँ? टोनी रॉबिन्स कहते हैं वेल्थ इज नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द फ्रीडम। और अगर आपने इस दूसरे भाग द क्रिएटिव प्रोसेस को ध्यान से महसूस किया है तो अब आप ज्ञान चुके होंगे कि असली फ्रीडम सोच से शुरू होती है। इस भाग में हमने सीखा कि इंक्रीजिंग लाइफ सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी वैल्यू क्रिएट करने की प्रक्रिया है। जब हम दूसरों को जिंदगी में रोशनी बढ़ाते हैं तो यूनिवर्स हमारी और भी उजाला भेजता है। फिर आया हाउ रिच कम टू यू, जहाँ हमने जाना कि पैसा किसी भाग्य का खेल नहीं, वो अपनी वाइब्रेशन, आपकी सोच का परिणाम है। जब आपकी सोच अबंडेंस में होती है तो स्कार्सिटी खुद ब खुद दूर बनती है। ग्रेटिट्यूड ने हमें सिखाया कि कृतज्ञता तो वो चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है। जब आप हर छोटी चीज ब्लेसिंग के लिए थैंक यू कहते हैं तो यूनिवर्स आपको और देने के लिए तत्पर होता है। यह भावना आपको वरी से वंडर की ओर ले जाती है। और आखिरी, थिंकिंग इज द सर्टन वे। टोनी का ये विचार हमें सिखाता है कि क्लैरिटी और बिलीव के बिना मैनिफेस्टेशन अधूरी है। जब आपकी सोच स्थिर होती है, तब आपका विश्वास अटल होता है, तब आपका हर विचार एक क्रिएटिव कमांड बन जाता है। इन चारों अध्यायों ने हमें यह एहसास दिलाया है कि पैसा सिर्फ एक माध्यम है, असली संपत्ति हमारी मानसिक अवस्था है। धन, अवसर और समृद्धि तब आते हैं जब हम भीतर से तैयार होते हैं, जब हमारा माइंड ग्रेटिट्यूड, फोकस और गिविंग की फ्रीक्वेंसी में ट्यून होता है। अब सवाल ये नहीं है कि पैसा कब आएगा, सवाल यह है कि क्या मैं इस वेल्थ वाइब्रेशन पर हूँ जहाँ पैसा रहना चाहता है। अगर आपने इन अध्यायों को खुद से महसूस किया है तो एक्शन लेना भी ज़रूरी है। कैसे? खुद में विल पावर, डिसिप्लिन और राइट एक्शन से वेल्थ स्थायी बनती है, वो भी हमने आज सीख लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस एनर्जी को यही मत रोकिए, इसे फैलाइए। लाइक कीजिए, कमेंट में रखिए मैं अपनी सोच को अमीर की वाइब्रेशन में बदल रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसे टोनी कहते हैं इट्स नॉट व्हाट यू थिंक, इट्स अबाउट व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली दैट क्रिएट योर डेस्टिनी। तो अब मिलते हैं अगली किताब में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, बाय। मिलेंगे अगले नई किताब की समरी में।